एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी हम गृह प्रबंधन से कुछ टॉपिक देखेंगे। ये बुक का है, मैं अपना क्या बोलते हैं, मैं अपने नोट्स से नहीं करा रही, मैं अपने नोट्स से ऑलरेडी कुछ टॉपिक पे आपको करा चुकी हूँ। ये बुक से है जो कि सॉर्टेड है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में बताइएगा। मैं हर एक टॉपिक से इसके सारे ही पेजेस क्या बोलते हैं, पार्ट बाय पार्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए देखते हैं कि गृह प्रबंधन से ये सॉर्टेड में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गृह प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखते हैं गृह प्रबंधन का अर्थ। गृह प्रबंधन अथवा गृह व्यवस्था, पारिवारिक जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना ही गृह प्रबंध कहलाता है। इस प्रक्रिया में परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने और परिवार को चलाने के लिए आवश्यक निर्णय लेना भी सम्मिलित है। व्यक्ति हो या परिवार, गृह प्रबंध के माध्यम से ही सभी गतिविधियों को आयोजित किया जाता है, मूल्यों का निर्धारण किया जाता है और आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है कि गृह व्यवस्था ये दूसरा गृह प्रबंध का परिभाषा ही है, लेकिन दूसरा है। गृह व्यवस्था एक अदृश्य मानसिक प्रक्रिया है जो अनिवार्य रूप से प्रत्येक घर में संपन्न होती है। इसके महत्व की ओर इंगित करते हुए गुड जॉनसन का कथन है कि गृह व्यवस्था विश्व के सभी देश में पाई जाती है। यह सबसे अधिक सर्वव्यापी व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न होते हैं। इसमें अधिकांश धन व्यय होता है तथा यह व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से आधारभूत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। इन्हीं सब लाइनों से बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं। नीचे की गृह प्रबंधन के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, जिनका विवरण नीचे है। तो गुड जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था समस्त देश में मिलने वाली अत्यधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत है तथा अधिकांशतः धन का प्रयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ग्रास एवं कैंडल ने गृह प्रबंध को स्पष्ट करने के लिए निम्न परिभाषाएं दी और कौन कौन से दी है नीचे देखते हैं। गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, ग्रास एवं कैंडल ने कहा है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गृह प्रबंधन को मानसिक प्रक्रिया किसने कहा है, तो ग्रास एवं कैंडल ने, जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के माध्यम से पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट है ग्रास एवं कैंडल के द्वारा कि सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था अर्थात हमारे पास जो उपलब्ध मानवीय और अमानवीय साधनों से है तथा जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं से तात्पर्य परिवार के व्यक्तिगत व पारिवारिक लक्ष्यों से है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही गृह व्यवस्था कहलाती है। ये ग्रास एवं कैंडल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, ग्रास एवं कैंडल ने कहा है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के विभिन्न चरण वास्तव में निर्णयों का श्रृंखला होते हैं, जिनमें प्रत्येक निर्णय उसके पूर्व के निर्णय पर आधारित होता है। ग्रास एवं कैंडल ने यह भी कहा है कि गृह व्यवस्था निर्णयों की एक श्रृंखला है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्णयों की श्रृंखला गृह व्यवस्था को किसने कहा है, तो ग्रास एवं कैंडल ने कहा है, जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 कम या अधिक चरण होते हैं। आयोजन के विभिन्न तथ्यों पर नियंत्रण, चाहे यह स्वयं के द्वारा किया गया हो या अन्य के द्वारा, और परिणामों का मूल्यांकन जो आगामी आयोजन के लिए मार्गदर्शक होता है। नेक्स्ट है इरिन ओपेनहॉम के अनुसार गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है।
कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। राजमल पी देवदास के ने व्यवस्थापन प्रक्रिया को बांध के समान माना है। जिस प्रकार बांध बनाकर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसकी सहायता से वर्ष भर नागरिकों को नियमित जलापूर्ति की जाती है, जिससे जल संकट उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार गृह व्यवस्था में साधनों को बांध के रूप में परिवार में इकट्ठा कर लिया जाए तो इसकी सहायता से सारे परिवार के विभिन्न लक्ष्यों को नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गुडईयर एवं कोहलर के अनुसार प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। पी निकेल और जे डॉर्से के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको ये चैप्टर वाइज पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे हर एक टॉपिक के पहले चैप्टर पढ़ा दूंगी और फिर क्वेश्चन कराऊंगी। मैं चैप्टर गृह प्रबंधन के पहला पार्ट लाई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा। मैं इसके क्वेश्चन तो आपको करा ही रही हूँ। 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 250 क्वेश्चन अब तक करा चुकी हूँ। मैं इसके चैप्टर को भी आपको ऐसे सॉर्टेड में जो चैप्टर दिया गया है उसे करा दूंगी। अभी फर्स्ट पार्ट है। अब अगर आप पसंद करते हैं वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं तो मैं इसके सारे ही चैप्टर को भी करवाना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी देखते हैं प्रबंधन प्रक्रिया के चरण। प्रबंधन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कई लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है। चाहे हमारा लक्ष्य अधिक और कम महत्वपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। हमें ये मालूम है कि संसाधन सीमित होते हैं। सीमित संसाधनों से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें एक सुव्यवस्थित तरीका अपनाना पड़ता है। प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? तो प्रबंधन के निम्न चरण होते हैं: योजना, व्यवस्था, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नीचे देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक विशेष पद्धति अपनाता है। सबसे पहले हमें सोचना है कि क्या करना चाहिए, यानी कि हम एक योजना बनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु हमारे पास है। हम यह भी देखते हैं कि कौन सा कार्य कैसे करना है। दूसरे शब्दों में हम व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम वास्तविक कार्य करते हैं, अर्थात अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं या हम अपने क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारा कार्य योजना अनुसार हो। एक बार कार्य हो जाए तब हम देखते हैं कि क्या सारा कार्य योजना अनुसार हुआ है। दूसरे शब्दों में हम अपने किए गए कार्य का मूल्यांकन करते हैं। प्रबंधन के प्रत्येक चरण की विस्तृत